नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि देश ने 100 करोड़ के कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसमें यूपी ने 12.23 करोड़ के साथ में ये आंकड़ा पहुंचाया है। दरअसल पिछले 16 जनवरी से शुरुआत हुई कोविड के वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार देश भर में बढ़ी है और इस बीच में बृहस्पतिवार को देश ने वो दिन देखा जब 100 करोड़ के पार कोविड का वैक्सीनेशन देश में पहुंच गया। इसमें उत्तर प्रदेश की अगर स्थिति की बात करें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा कोविड का वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो 12.23 करोड़ के लगभग इस वक्त पहुंच गया है। अगर पहली डोज यानी कि एक डोज पाने वाले लोगों की बात करें तो यह आंकड़ा 9 करोड़ 45 लाख तक पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी डोज पाने वालों का जो आंकड़ा है वो 2,78,000 के करीब इस वक्त दिखाई देता है। यानी कि यूपी में कोविड की रफ्तार जहां थमी है तो वहीं वैक्सीनेशन की रफ्तार में इजाफा देखने को मिला है। पिछले 3 महीने के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो जुलाई में 1.67 करोड़ का वैक्सीनेशन हुआ। उसके बाद अगस्त के महीने में यह आंकड़ा बढ़कर 2.44 करोड़ तक पहुंच गया। तो वहीं सितंबर में एक और रिकॉर्ड बना जब 3.46 करोड़ का ये वैक्सीनेशन हुआ। हालांकि अक्टूबर के महीने में अभी उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 2 करोड़ के लगभग ये वैक्सीनेशन रह सकता है, क्योंकि इस बार पूरे अगर बात की जाए अक्टूबर में तो फेस्टिवल सीजन रहा, तमाम तरह की कुछ और अड़चनें रही, जिसके चलते थोड़ी सी इसकी रफ्तार अक्टूबर में धीमी दिखाई दी। लेकिन पूरे तौर पे देखा जाए तो पिछले 6 महीनों में लगातार कोविड-19 के टीकाकरण में यूपी में लगातार इजाफा हुआ है। इसमें खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने मिनी क्लस्टर्स बना करके ब्लॉक स्तर के वैक्सीनेशन के जरिए इस आंकड़े को बढ़ाया है। यही कारण है कि पहले जिन गांव में लोगों के अंदर वैक्सीनेशन को लेकर के लगातार एक असंतुष्टि का भाव था और लोग इस वैक्सीन से बच रहे थे, वहीं अब तस्वीरें बिल्कुल अलग है। गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्पेशल सेंटर्स में लगातार जो इजाफा हो रहा है लोगों का, वो ये बताता है कि कोविड का वैक्सीनेशन कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो शहरी क्षेत्रों में भी अब लगभग ज्यादा से ज्यादा इलाकों में इसे पहुंचाया गया है। सरकार की मंशा है कि दिसंबर के अंत तक पूरे देश की एलिजिबल जो जनसंख्या है उसको कम से कम पहली डोज लग जाए। ऐसे में लगातार इस पूरे मामले पर सरकार इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों का टीकाकरण भी इस वक्त सरकार की प्राथमिकता में नजर आता है। हालांकि डीसीजीआई के अप्रूवल के बाद से लगातार इन चीजों को देखा जा रहा है और सरकार की तैयारी है कि कोविड के बच्चों के टीकाकरण के लिए भी अब पूरे तरीके से इस पूरे स्ट्रक्चर को बना लिया जाए। इसके लिए लगभग 7.5 करोड़ बच्चे हैं उत्तर प्रदेश में जो 2 से 18 वर्ष की आयु के बीच में आते हैं, जो इसके पात्र होंगे। इसके लिए 2 तरह के मॉडल पे काम करने की जिस तरीके की चर्चा चल रही है, इसमें एक तो स्कूलों के माध्यम से वैक्सीनेशन कराना और दूसरा जो रेगुलर टीकाकरण कराया जाता है प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, वहां भी आने वाले फेज में इसको कराया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर के केंद्र की गाइडलाइंस का भी इंतजार हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार अपनी तरफ से अब इसकी तैयारी को कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द इस पर भी काम शुरू हो जाएगा। अब जिस तरीके से लगातार कोविड के मामले गिरते नजर आते हैं और यूपी में सिंगल डिजिट में ये औसत मामले रह गए हैं, ऐसे में अब कोविड-19 के टीकाकरण सरकार की प्राथमिकता है, जिसमें कंप्लीट वैक्सीनेशन यानी कि दूसरी डोज को लगाना सबसे आगे इस वक्त सरकार की प्राथमिकता नजर आती है। हालांकि यूपी में अभी लगभग 3 करोड़ का आंकड़ा कंप्लीट वैक्सीनेशन का नहीं हो पाया है। 2 करोड़ 78 लाख के करीब हम पहुंचे हैं, लेकिन लगातार सरकार का अब पूरा फोकस दूसरी वैक्सीनेशन यानी कि पूरी तरीके से जनता को वैक्सीनेट करने की ओर नजर आता है। अब इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी तो देखना होगा, लेकिन यह तय है कि आने वाले दिनों में और इजाफा कोविड-19 के टीकाकरण में दिखाई देगा, जिसमें यूपी की रफ्तार बाकी राज्यों की तुलना में अभी से ही तेज नजर आ रही है। तो मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक और विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक विशेष कवरेज को आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश यूपी किसका में। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।